नमस्कार दोस्तों, आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संत रविदास जी आज हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके विचार, उनके दोहे, उनसे हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। संत रविदास जी 15वीं सदी के महान संत थे और जो मानवता में नवीन स्फूर्ति लाने के लिए भी जाने जाते हैं। संत रविदास जी के जो विचार थे वो कठिन परिश्रम के लिए और किसी भी अभिमान को छोड़ने पर ज्यादा जोर देते हैं। संत रविदास जी कहते हैं कि अपने कर्म के बारे में संत रविदास जी कहते हैं कि कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभाग्य रविदास। मतलब आप कर्म करते रहो और फल की आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल पाना हमारा सौभाग्य है। तो कर्म को प्रधानता से पेश करने में उनके दोहों में उन्होंने प्रखरता का उपयोग किया है। वे हमेशा कर्म और श्रम को सर्वोपरि मानते हैं। श्रम के बारे में लिखते हैं, रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करही, कभू न निष्फल जाए। जो कठिन श्रम करेगा उसे फल अवश्य मिलेगा, वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। तो व्यक्ति को हमेशा परिश्रम करके ही खाना चाहिए, इस बात पर भी वो बहुत जोर देते हैं। तो आज के समय में संत रविदास जी के विचार बहुत ही अनमोल है और वर्तमान पीढ़ी के लिए जीवन जीने के लिए एक नई राह देते हैं। और अभिमान को शून्य मानकर काम करने वाले मनुष्य के लिए रविदास जी कहते हैं, कह रविदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी अपा पर, पिपलिक हवे चुनी खावे। शून्य अभिमान करके ईश्वर की भक्ति करना बहुत ही बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से अभिमान त्याग करके जो छोटे छोटे शक्कर के दाने रहते हैं वो चींटी आराम से उसको चुन सकती है, लेकिन गज नहीं चुन सकता। इस तरह से अपना अभिमान त्याग करके हमें ईश्वर की भक्ति की बात यहाँ पे संत रविदास जी ने कही है। इस तरह रविदास जी ने समाज के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोहों का प्रतिपादन किया है और हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए संत रविदास जी ने निरंतर अपनी लेखनी से समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। और वो उन्होंने प्रमाणित किया है उनकी लेखनी से कि वर्तमान का समाज, वर्तमान का युवा वर्ग जब तक कठिन श्रम नहीं करेगा और अभिमान को नहीं त्यागेगा तब तक सफल नहीं हो सकता। इसलिए सफलता पाना है तो संत रविदास जी के सिद्धांतों को, विचारों को हमारे दैनिक जीवन में, दिनचर्या में हमें अपनाना ही पड़ेगा। पुनः आप सभी को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।